हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है। वो टॉपिक है हाउ टू गेट हॉस्टल, और क्या हॉस्टल की फ़ीस जो होती है वो एडमिशन फ़ीस में आती है। एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है क्या, लोग पूछ रहे थे मुझे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लोग पूछ रहे थे कि हाउ टू कैंसिल एडमिशन। कुछ लोगों को अगर कैप राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, वो नॉन कैप के लिए जाना चाहते हैं, बट उनका डॉक्यूमेंट बेसिकली सबमिट हो चुका है, तो उसको कैसे कैंसिल करें, फीस रिफंड होगी कि नहीं, वो सारा डिटेल हम बताने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के लिए। आप TFW के हो या आप EWS के हो या आप किसी भी कास्ट के कैटेगरी में आते हो, पूरा का पूरा लिस्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे गलतियाँ ना करें। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो अभी से आप डॉक्यूमेंट बनाना चालू कीजिए, एक फ़ाइल रखिए एंड उसमें पूरा डॉक्यूमेंट आप स्टोर करते जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हाउ टू गेट हॉस्टल एंड इट्स फीस, आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऑटो फ्रीज एंड नॉन फ्रीज के बारे में नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ एंड ऑफ दिस वीडियो में भी उसका लिंक मिलेगा, तो उसको जरूर देख लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बेसिकली दो कैटेगरी में आती है। एक पहले ऑल कैंडिडेट्स के लिए, प्लस उसके बाद आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो जो कॉमन है वो है बेसिकली आपका SSC का रिजल्ट होना चाहिए, HSC का होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा दिया तो डिप्लोमा के हिसाब से होना चाहिए, JEE नीट या आपका NATA का स्कोर जो भी रहेगा वो आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपका इंडियन नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके LC में लिखा रहता है, एंड सेकेंड ईयर के लिए कोई एडमिशन रहेगा तो उसका डिप्लोमा रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई कैटेगरी में आता है, मतलब पहले आपको इसके बाद आपको चेक करना है कि आप कौन से टाइप में आते हो, स्टूडेंट A टाइप में कि B टाइप में, C टाइप में, D टाइप में। बेस्ड ऑन दैट आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप टाइप A में आते हो, टाइप A का सिंपल मीनिंग होता है वो स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है एंड जो महाराष्ट्र में ही बेसिकली उनका बर्थ हुआ है या उनके पास डोमिसाइल है, तो उनको क्या क्या चीज़ें सबमिट करना है, पहले वो ऑल वाले तो सबमिट करना है, उसके अलावा उनको डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें वो इंडिकेट करते हैं कि दे गॉट बर्थ इन महाराष्ट्र एंड दे आर लिविंग इन महाराष्ट्र। तो वो सारी चीज़ें, अगर आप टाइप B में आते हो तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, C में आते हो, D में आते हो, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट चाहिए। जहाँ पे स्लैशेस मार के दिया मतलब ये और कंडीशन में, जैसे टाइप A में डोमिसाइल स्लैश बर्थ सर्टिफिकेट स्लैश लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब हुआ क्या कि या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई कास्ट की कैटेगरी में आता है, तो जो भी SC एंड ST के बीच में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट एंड बेसिकली कास्ट ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट। वैलिडिटी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अगर आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, उसको आप इमीडिएट उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है। एंड अगर आप बेसिकली देख रहे हैं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं या OBC में जो आ रहे कैंडिडेट, उस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए वैलिड चाहिए अप टू 31 मार्च 2021। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक नहीं रहेगी तो आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा एज नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको EWS बोल रहे हैं, उनके लिए भी जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं इस नोटिस के हिसाब से होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड EWS की एक सर्टिफिकेट भी मिलती है जो आप बनवा सकते हैं। TFWS वाले के लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड वही होना चाहिए कि अगर आपका 8 लाख के नीचे वाला जो आपका इनकम रहेगा वही आप मतलब अगर आप TFW से अप्लाई करें तो आपका 8 लाख के नीचे आपका इनकम होना चाहिए। तो ये एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं तो अगर आपने TFW से अप्लाई किया और इनकम सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास ड्यूरिंग एडमिशन, तो आपका TFW कोटा से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एंड इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे कि उस समय आपके हाथ में कोई भी कॉलेज नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को कॉलेज मिल गया एंड उसको बेसिकली नॉन कैप के लिए जाना था, तो और नॉन कैप से कोई दूसरा कॉलेज मिल रहा है एंड उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करने, तो उसको करना क्या है। सिंपल चीज़ है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एकदम क्लियर ऑनलाइन अप्लाई करना है, एंड आपको ड्यूली साइन करके उनको एक कॉपी देना है। अगर आपने ड्यूली साइन करके कॉपी नहीं भी दिया लेकिन फिर भी आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है,
तो वहाँ पे वो उसको कंसिडर कर देते कि हाँ आपने अप्लाई कर दिया है फॉर कैंसिलेशन। आपकी पूरी फीस में से सिर्फ 1,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं, मतलब जो भी आपने फीस भरी थी, मान लीजिए किसी ने 1,00,000 रुपये फीस भरी थी तो उसको 99,000 फीस वापस कर दी जाएगी। एंड विद इन 2 डेज आपके सारे डॉक्यूमेंट सारे फीस मिलेंगे, मतलब वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये रूल है। अगर वो एक्सटेंड कर रहे हैं आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एडमिशन कैंसलेशन आप कभी भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आपके एडमिशन के बाद आपको कुछ दिन देता है कि जिनको चाहिए वो एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। एंड अगर आपने उतने दिन में नहीं किया तो आपका बेसिकली कोई भी पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। इस चीज़ को बहुत क्लियरली रखिए। जो भी सिर्फ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था बस वो रिफंड होगा। तो इसलिए याद रखिए कि आपको आफ्टर 5 PM जो भी गवर्नमेंट ने डेट फिक्स किया उसके 5 PM के बाद अगर आप कैंसलेशन करते हो तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये चीज़ को आपको समझ के रखनी है। अब हम बात करेंगे हॉस्टल की। हॉस्टल के लिए क्या करना है, क्या हॉस्टल की फ़ीस एडमिशन फ़ीस में आती है? नहीं, हॉस्टल की फ़ीस एडमिशन फ़ीस में नहीं आती। तो हॉस्टल को अप्लाई कैसे करना है? क्या हम CET सेल के थ्रू कर सकते हैं एडमिशन के टाइम पे? नहीं, आपको जो कॉलेज मिला है आपको उस कॉलेज के डायरेक्टर या प्रिंसिपल के पास जाना है, उनको बोलना है मुझे हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें आप अप्लाई करते हो, कहाँ पे आप रहते हो, क्या आपके सारे डिटेल्स भरने हैं। बट उसमें भी अगर आप देखेंगे वो सारे बच्चों को नहीं दे पाते हॉस्टल, तो इसलिए वो प्रायोरिटी रखिए कि जो डिसेबल है उनको बेसिकली, या कोई जम्मू एंड कश्मीर वाले या लद्दाख वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनको फोकस किया जाता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनीज जो होते हैं उनको फोकस किया जाता है। एंड अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो एंड आप कुछ गैजेट नोटिफिकेशन ला रहे हो तो याद रखिए आपका इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा साउथ से आ रहा है तो उसका एक जो लैंग्वेज रहेगा नॉर्मल उसके स्टेट लैंग्वेज एंड प्लस उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा, वो दोनों, तो हमेशा याद रखिए कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन को कंसीडर किया जाएगा। आप ये नहीं बोलना कि यार इंग्लिश में गलत ट्रांसलेट था और मेरा स्टेट लैंग्वेज में करेक्ट ट्रांसलेशन था। नहीं, आपको जब भी आप ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो गैजेट का कि इसको हॉस्टल दिलाना है या आप कहीं से कुछ ला रहे हो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो रहेगा वो चलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि कई बच्चों को नहीं मालूम कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।